हमें इस मामले पर फौरी गौर करना होगा। सूरत हाल संगीन है। हुजूर, शाही फरमान के मुताबिक हमें मजीद तहकीक की जरूरत है। ये तहरीर वाज़ेह सबूत है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी तशरीह गलत है। असल हकीकत तो इन औराक में है। तो फिर जंग नागजीर है। अपनी फौज को तैयार करो। एक मर्तबा एक बादशाह ने अपने तमाम दाना और अक्लमंद लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा मंत्र या नसीहत है जो हर हालत में, हर मौके पर, हर जगह और हर वक्त काम आए? खुशी में भी, गम में भी, शिकस्त में भी और कामयाबी में भी। क्या कोई ऐसा एक जवाब है जो हर सवाल का हल हो? कोई ऐसी बात जो मेरी मदद करे जब तुम में से कोई भी मुझे मशवरा देने के लिए मौजूद ना हो? बताओ, क्या ऐसा कोई मंत्र है? ये सवाल सुनकर तमाम दाना लोग हैरान रह गए। वो सोचते रहे, बहस करते रहे। काफी देर गौर व फिक्र के बाद एक बूढ़े शख्स ने एक ऐसी बात पेश की जो सबको पसंद आई। वो बादशाह के पास गए और एक कागज पर कुछ लिखकर उसे दे दिया, लेकिन साथ ये शर्त रखी कि वो उसे अभी तजस्सुस में आकर ना पढ़े, बल्कि सिर्फ उस वक्त खोले जब वो इंतहाई मुश्किल में हो और कोई रास्ता ना बचा हो। बादशाह ने इस बात को मान लिया और उस कागज को अपनी अंगूठी के हीरे के नीचे छुपा दिया। कुछ वक्त बाद एक हमसाया बादशाह ने उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया। बादशाह और उसकी फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार वो जंग हार गए। बादशाह को अपने घोड़े पर सवार होकर महल से भागना पड़ा। दुश्मन के सिपाही उसके पीछे थे और करीब आते जा रहे थे। अचानक वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां रास्ता खत्म हो गया। आगे एक गहरी खाई थी, 1000 फुट गहरी। अगर वो छलांग लगाता तो मर जाता और वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि रास्ता बहुत तंग था और दुश्मन पीछे से आ रहा था। बादशाह मायूस हो गया, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक सूरज की रोशनी में उसकी अंगूठी का हीरा चमका और उसे वो पैगाम याद आया। उसने हीरा खोला और कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बादशाह ने उसे दोबारा पढ़ा। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया, हाँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ दिन पहले मैं अपनी सल्तनत में खुश था, सबसे ताकतवर बादशाह था, लेकिन आज सब कुछ छिन गया। जिस तरह वो अच्छे दिन गुजर गए, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ये सोचते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो वहीं रुककर सुकून से सोचने लगा। उस जगह की कुदरती खूबसूरती ने उसका दिल मोह लिया। उसने कभी और ही नहीं किया था कि उसकी सल्तनत में ऐसी हसीन जगह भी है। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि दुश्मन के घोड़ों की आवाज मध्यम हो रही है। वो किसी और समझ चले गए थे। बादशाह ने हिम्मत की, अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और एक बार फिर दुश्मन से लड़ा। उस बार वो कामयाब हुआ और अपनी सल्तनत वापस हासिल कर ली। जब वो वापस आया तो उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। लोग खुशियां मना रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे, हर तरफ जश्न था। एक लम्हे के लिए बादशाह के दिल में गुरूर आया, मैं बहुत बहादुर और अजीम बादशाह हूं, मुझे हराना आसान नहीं। उसी वक्त उसकी अंगूठी का हीरा फिर चमका। उसने पैगाम दोबारा पढ़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर उसका गुरूर खत्म हो गया और उसके दिल में आजिज़ी आ गई। उसने सोचा, अगर ये वक्त भी गुजर जाएगा तो ये वाकई मेरा नहीं। कुछ दिन पहले मैं हारा था, आज जीता हूं। ना हार मेरी थी, न जीत मेरी है, कुछ आरजी है। उसने गहरा सांस लिया और जिंदगी की हकीकत को समझ लिया। खुशी भी आती है और चली जाती है, गम भी आता है और चला जाता है। ये कहानी हमें 2 अहम सबक देती है। पहला, अच्छे वक्त में इज्तिहाद इख्तियार करो। खुशी, कामयाबी
और सेहत को भरपूर तरीके से महसूस करो, मगर उनसे हद से ज्यादा वाबस्ता ना हो जाओ, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहते। दूसरा, मुश्किल वक्त में उम्मीद ना छोड़ो। जब जिंदगी मुश्किल लगे, दुख हो, नुकसान हो या बीमारी हो, तो हिम्मत ना हारो, क्योंकि बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। लिहाजा जब भी जिंदगी बहुत मुश्किल या बहुत खूबसूरत लगे, एक लम्हा रुककर खुद से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गहरा सांस लो, पुरसकून रहो और आगे बढ़ते रहो। जब आप इस हकीकत को समझ लेते हैं तो ना मुश्किल वक्त से डरते हैं और ना ही अच्छे वक्त को हद से ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। आप तवाजुन, शाऊर और सुकून के साथ हाल में जीना सीख जाते हैं, और यही असल दानाई है, यही जिंदगी का सच्चा मंत्र है। ये वक्त भी गुजर जाएगा।